दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं ओट्स की कहानियाँ। दोस्तों, एक बार की बात है, मैं अपने शहर में रहता था। मेरी उम्र उस वक्त करीबन 14 वर्ष की थी। हमारा पूरा परिवार शहर से गांव की ओर निकल पड़ा। मैंने पिताजी से पूछा कि हम अचानक गांव क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि गांव में पूजा है, इसलिए हम सबका वहां जाना बहुत ज़रूरी है। मैं भी और कुछ ना पूछते हुए चुपचाप बैठा रहा और मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो हम सब अपने गांव पहुंच चुके थे। ठंडी हवाएं और ताजगी से मानो पूरा शरीर एकदम स्वस्थ लग रहा था। हम सब गाड़ी से उतरकर अपने घर चले गए। पूरा दिन मेरा बड़ा मज़े से कटा। शाम को खाना खाने के बाद मैं हाथ धोने बाहर की तरफ आया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। बस लोगों के घरों के बाहर एक बत्ती जल रही थी और बाकी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तभी मैंने देखा कि जंगल में दूर एक जगह आग जल रही है। मैं देखकर चौंक गया और मुझे लगा ऐसे तो पूरा जंगल जल जाएगा। मैं भागकर अंदर गया और मैंने ये बात सबको बताई, तो ऐसा लगा मानो जैसे किसी को कोई फर्क ही ना पड़ा हो, जैसे जंगल में आग लगना बड़ा ही नॉर्मल बात हो। तभी थोड़ी देर बाद मुझे दादी ने बताया कि बेटा, उसे भूत का उठना कहते हैं। सच मानो तो मैं हंस पड़ा। तो दादी ने कहा, हंसो मत, सो जाओ, बार बार उधर नहीं देखना वरना वो तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं हंसता हुआ चुपचाप से सो गया। अगले दिन गांव में पूजा थी, पर मैं उस पूजा में नहीं गया। मैं चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मेरे साथ गांव के 2 बच्चे और भी थे। हम आराम से बातें कर रहे थे कि तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर की ओर जंगल पर पड़ी। ठीक कल की तरह वहाँ फिर से आग जल रही थी। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि जंगल में रोज रोज आग कौन लगाता है, तो उन दोनों ने वही दादी वाली बात बोली कि वहाँ भूत होते हैं। यहाँ सब कहते हैं कि भूत उठ रहा होता है। मैंने तभी अचानक से कहा कि अच्छा, आओ चलो देख कर आते हैं, घर पर भी कोई नहीं है, चलो चलते हैं। पर उन दोनों ने मना कर दिया। तो मैंने गुस्से में आकर उन्हें अपने घर जाने को कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम चलेंगे, पर हम दूर से देखकर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले चलो तो सही। हम तीनों जंगल की ओर भागे जहाँ से वो आग जल रही थी। हम भागते भागते वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरे दोस्त वहीं रुके और कहने लगे कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। पर मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ देखा पर आग कहीं भी नहीं दिखी। और जैसे ही मैं घर जाने को मुड़ा तो मेरे दोस्त मुझे देखकर बड़ी ही तेजी से भागे और मेरे भी कानों में आग जलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो पीछे कुछ नहीं था कि तभी अचानक एक जोर से हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा मानो जैसे मेरे शरीर के आर पार हो गया हो। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे पर किसी ने 10 किलो का भारी बैग रख दिया हो। अब मैं डर रहा था। मैं पूरी ताकत लगा के वहाँ से भागा। भागते भागते मुझे ऐसा लगा जैसे मैं थक नहीं रहा था और मेरे भागने की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी और मैं बहुत ही कम समय में अपने घर पहुँच गया। मैं जल्दी से जाकर बेड पर लेट गया। मेरा सिर भी काफ़ी भारी हो रहा था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरे दोनों दोस्त भी अंदर आकर बोलने लगे कि तेरी दोनों आंखें लाल क्यों हैं, एक काम कर, तू सो जा। और अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने तेज़ी से चिल्लाकर दोनों को भगा दिया और मेरे सिर में दर्द तेज होने लगा। मैंने सोने की कोशिश की पर नींद ही नहीं आ रही थी। 1 घंटे में ही मेरे दादाजी वहाँ आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो पता नहीं वो मुझे देखकर गुस्सा हो गए और पूछने लगे कि कहाँ गया था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था तो मेरे दोस्तों ने दादाजी को पूरी बात बताई। दादाजी ने मंदिर में से कुछ धूप की राख उठाकर मेरे माथे पर लगाकर कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र के खत्म होते ही वह जोर से मेरी ओर देखकर चिल्लाए। मेरे शरीर पर एक अजीब सा झटका सा लगा और दादाजी ने वो हाथ पर बची राख को फूंक मारकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद मुझे दादाजी ने बताया कि ऐसे जंगलों में कभी नहीं जाना चाहिए। कभी कभी कुछ हवा या साया हमारे साथ घर तक आ जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर दादाजी सही समय पर नहीं आते तो वो हमारे घर पर भी जगह बना लेता और फिर वो आसानी से जाता नहीं। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।